मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 है, विषय भौतिक विज्ञान, विद्युत चैप्टर चल रहा है, जो कि कल वीडियो में आप लोगों को आंकिक प्रश्न दिया गया था। आज भी आंकिक प्रश्न चलेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोधों को क्रमशः 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड तथा 2.5 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपके प्रश्न में तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, तो पहला प्रश्न हल करने के लिए हम सर्वप्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला प्रतिरोध R1 जो दिया गया है वह आपका 2 माइक्रोफैरड दिया गया, और R2 दूसरा प्रतिरोध जो दिया गया वह 5 माइक्रोफैरड है, और तीसरा जो प्रतिरोध दिया गया वह 2.5 माइक्रोफैरड है। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका हम फिगर बनाएंगे। देखिए, पहला प्रतिरोध दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, और फिर दूसरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है 5 माइक्रोफैरड। तीसरा जो आपका प्रतिरोध है वह जो है 2.5 माइक्रोफैरड है। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3। यहाँ मान लेंगे, माना कि तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो सूत्र हम लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश। तो यहाँ पे हम R बराबर R1 हमारा दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, R2 दिया गया है 5 माइक्रोफैरड, और R3 दिया गया है 2.5 माइक्रोफैरड। इन तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो तीनों प्रतिरोधों को हम ऐड कर लेंगे। ये होगा 5 2 7 और 7 2 9, 9.5 माइक्रोफैरड। यही तुम्हारा आंसर होगा। यदि तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, अर्थात 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 2.5 माइक्रोफैरड, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 9.5 माइक्रोफैरड होगा। तो इनको लिखा जाएगा, अतः 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड तथा 2.5 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 9.5 माइक्रोफैरड होगा। इस प्रकार से भी आंसर को दिखाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहला प्रतिरोध है, आपको दिया गया है R1 का मान 2 माइक्रोफैरड, R2 का मान दिया गया है 4 माइक्रोफैरड,
R3 का मान दिया गया है 6 माइक्रोफैरड। इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान दीजिए, इनका फिगर हम बनाएंगे। आपको समांतर क्रम में बनाना है तो इसको इस प्रकार बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 3 प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। पहला आपका है 2 माइक्रोफैरड, दूसरा है 4 माइक्रोफैरड, तीसरा प्रतिरोध जो है 6 माइक्रोफैरड दिया गया है। इन तीनों प्रतिरोधों को जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इन तीनों प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चे यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। 1/R हमारे प्रश्न में R1 का मान दिया गया है 2, यहाँ रख दिया जाएगा। 1/R2 का मान 4 है तो R2 के स्थान पे 4 रखेंगे, और R3 का मान दिया है 6 माइक्रोफैरड तो यहाँ 6 रख दिया जाएगा। हम देख रहे हैं 1/2 में हमें 1/4 जोड़ना है, फिर 1/6 को जोड़ना है। तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 2, 4, 6 का लघुत्तम समापवर्तक आपका 12 होगा। पहले भिन्न के हर का इसमें भाग देंगे लसा में, 2 छंग 12 हुआ, 6 का मल्टीप्लाई अंश में कराएंगे, 6 एकम 6। इसी प्रकार दूसरे भिन्न का हर जो है डिनोमिनेटर 4 है, लघुत्तम समापवर्तक 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 लिखा गया। फिर 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो हमें प्राप्त हो रहा है 1/R बराबर 6 3 9 2 11 बटे होगा 12। तो इसका तिर्यक गुणा कराएंगे 11 × R बराबर हमें मिलेगा 1 × 12, और यहाँ समझने के लिए लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर तो 11R बराबर आपको मिल रहा है 12। R बराबर होगा 12/11 R बराबर, ध्यान देंगे इसको हम जो है इतना माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। अतः 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा 12/11 माइक्रोफैरड ANS। इसी प्रकार से आपका आंकिक प्रश्न तीसरा दिया गया है कि चित्र को देखकर बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसा कि चित्र में हमारा दिया गया है 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, तीसरा प्रतिरोध दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। जैसा कि चित्र में तीसरा क्वेश्चन है निम्न आकृति में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जो चित्र आकृति बनाई गई है तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है।
इसलिए यदि तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके लिए फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चित्र में 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फार्मूला लगाएंगे 1/R बराबर, जैसा कि चित्र में हमारे R1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दिया है तो 1 लिख दिया गया R1 के स्थान पे। 1 सूत्र में R2 है, R2 के स्थान पे आपका 2 माइक्रोफैराड दिया गया है, यहाँ 2 रख दिया गया। फिर R3 का मान दिया है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ 3 रख दिया गया। तो 1/R बराबर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 6 होगा, यहाँ 6 एक नम 6 हुआ। फिर दूसरे भिन्न के हर का भाग देंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 3 बार गया, 3 एक नम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 एक नम 2। 1/R बराबर जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 6 3 9 2 11 बटे आपका 6 हुआ। इसका तिर्यक गुणा करा देंगे 11, R बराबर होगा 6 एक नम 6। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ से प्रतिरोध R का मान निकालेंगे, 6 बटे आएगा आपका 11, ये बना है आपका माइक्रोफैराड। तो अतः तीन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड को जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा 6 के बटे 11 माइक्रोफैराड आएगा। अगला